हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसपेरेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सिलेबस का जो पहला पाठ्यक्रम है वो मैथ सेक्शन का पहला टॉपिक परसेंटेज पढ़ने जा रहा है। स्टूडेंट्स, परसेंटेज होता क्या है पहले ये जान जाएं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ये होता है 100। मतलब कोई भी वैल्यू है 100 में उस कितना वो उसका हिस्सा है, कितना भाग है, ये परसेंटेज होता है। जैसे पहली बात तो ये समझें कि परसेंटेज अगर कोई नंबर लिखा गया, कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में लिखा गया है तो आप उसमें सीधे 100 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर फ्रैक्शन में बदल जाएगा, अर्थात भिन्न में बदल जाएगा। जैसे 25%, इसको आप सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है 25/100 करें, जो हो जाएगा 25/100 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। जो परसेंटेज था वो फ्रैक्शन में बदल गया, भिन्न में बदल गया। पहली बात तो इससे ये बात पता चली कि कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में है, अगर उसको फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से डिवाइड करना है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है और उसे परसेंटेज में लाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप कोई भी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना है 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 33:1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, 25% की वैल्यू 1/5 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 16:2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। ऐसे ही मैंने तमाम यहाँ परसेंटेज लिखा है और उसको कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में। अगर स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो परसेंटेज की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको कुछ इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता दूं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये जो परसेंटेज लिखा गया है इसका इम्पोर्टेंट कैसे है, इसका यह रोल कैसे आता है एग्जाम में। आप किसी भी नंबर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे आसानी से अगर ये सब चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 40 का 5/17% बताइए, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप 40 × 1/17 मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे फायदा ये हुआ कि उस क्वेश्चन को हमको वैल्यू नहीं निकालना पड़ा, सीधे परसेंटेज लिख के हमको उसमें 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ा। सीधे हमने क्या किया 5:15/17% की वैल्यू 1/17 का मल्टीप्लाई उस नंबर अर्थात 40 में मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आंसर आपका जल्दी से आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर आप इन सब चीज़ों को लर्न कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, केवल लेखपाल के लिए ही नहीं, अदर वन डे एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, ऐसे तमाम एग्ज़ाम है, उसको आप आसानी से परसेंटेज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर आप इस चैप्टर में उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।